अभी मेरा खाना बन चुका है। ये दाल हो रही है, ये आलू चने की सब्ज़ी, चावल, खीर ये बन रही है और ये पूरी। और ज़्यादा कुछ नहीं रखूँगी। और मिठाइयाँ हैं, मिठाई है, फल है, और क्या रखूँ यार, मन नहीं कर रहा है। प्यास इतनी लगी ना, मैं क्या बताऊँ। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं तैयार हो जाती हूँ। तैयार नहीं हुई अभी। कितना बज गए? 6:30 बज गए। 6:30 बज गए, मैं तैयार हूँ। मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा। मेरे को भूख नहीं लग रही, लेकिन मेरे को ना प्यास बहुत लग रही है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, जब मैं तैयार हो जाती हूँ। और ये यहाँ स्तुति को आलता लगा के दे रहे थे। और मैंने पूजा की, ये देखो सारी तैयारियाँ करके रखी थी शाम को 4 बजे ही। और मैंने इसका रिकॉर्डिंग भी किया था एक एक चीज़ का, कि मैं किस तरीके से क्या क्या सामान रख रही हूँ पूजा में। लेकिन वो वीडियो मेरे से पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। देख ओए, कैसे दिख रही हूँ? कान का नहीं चेंज कर रही हूँ, कान का एकदम बड़ा गड्ढा बड़ा हो गया ना। ओए, देखो ना कैसे दिख रही हूँ। ओए, देखो फिर हंसने वाली क्या बात है? Mama miss me son, और यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। और बाबू मेरे को अपना आलता दिखाने आया था। और पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गौरी गणेश को रखना। तो गौरी गणेश रखना मैं भूल गई थी, तो फिर बाद में इनसे मैं मंगाई बाहर से, तो ये लेके आई। तो फिर पूजा की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। स्तुति रिकॉर्डिंग करी थी तो। और यहाँ पे मेरे गौरी गणेश बैठ गए थे, तो मैंने उनकी पूजा की। उनको रखना जरूरी है पूजा में।
समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे सब पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने में वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को भी वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो मुझे। भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह यहाँ आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाम मटोली करने लगती है। इसे देख कर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अतः अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार आप करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। बोलिए करवा माता की जय। करवा मैया माता जय। मैया जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी मैया, तुम हो रुद्राणी।
तुम्हारा गावत यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो न कैलाश के निवासी हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आया शरण तिहारी बोल तार तार हो, आया शरण तिहारी बोल तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोल तार तार हो, आयो शरण तिहारी बोल तार तार हो। कैलाश के निवासी